हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और हरियाली तीज की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपके घर में खुशियां लाए। और गाइस, मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और मुझे भी प्लीज़ सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। और आप जब सपोर्ट करोगे तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। इसीलिए मुझे आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। तो और आगे से आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लाने की कोशिश करूँगी। आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा कि कैसे ब्लॉग बनाऊँ, आपको क्या देखना पसंद है तो वही बनाऊँगी। तो मेरी रेसिपी सिंपल रेसिपी, इजी, टेस्टी और हेल्दी होती है। वैसे तो आपको पसंद आती है कि ना आती, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी गाइज मैं ना धोना, झाड़ू पोछा सब कुछ करने के बाद में मैं नहा धोना हो गया है। और अभी जस्ट कंघी कर रही हूँ। और कंघी करने के बाद मैं सीधा किचन में ही जाऊँगी। और आज मैंने ये नया सूट डाला है। वैसे तो एक बार तो पहना हुआ है ये, मैंने पहन लिया एक बार तो। और बहुत ही कंफर्टेबल और सुंदर लगता है। मुझे तो कंफर्टेबल लगता है, वही सुंदर होता है। सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होना ज़रूरी है। कपड़े जो भी पहनते हैं ना, तो वही हम पूरे दिन पहन के रख पाते। क्योंकि मेरे पास साड़ियाँ भी हैं रखी, पर मुझे साड़ियाँ में साड़ी पहनकर काम करने में दिक्कत होती है। मुझे उलझन सी होती है, आदत नहीं है ना। हमेशा से सूट और यही पहनती हूँ। तो मैं कभी साड़ी पहनती नहीं। कभी कोई ब्याह शादी फंक्शन होता तो ही भले ही पहनती हूँ। ऐसे तो बाहर थी और मेरा मन बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि मैं उलझ जाती हूँ। मुझे आदत नहीं है ना साड़ी की। नहीं तो साड़ी पड़ी है मेरे पास, नहीं पहनती हूँ मैं। तो गाइस, अभी मैं सीधा कंघी करके किचन में आ गई हूँ। तो किचन में मैं सबसे पहले मैं पूजा करती हूँ नहाने के बाद। पर आज मैं पूजा बाद में करूँगी, क्योंकि मुझे भोग बनाना है भगवान जी के लिए। तो प्रसाद बनाऊँगी तो प्रसाद भी लगाएंगे। तो पहले पूजा कैसे करें, तो साथ में पूजा भी करेंगे और भोग भी लगाएंगे। तो इसीलिए मैं भोग के लिए थाली तैयार करूँगी। पहले तो हलवा, खीर, सब्जी और पराठे ये बनाऊँगी। तो जब फटाफट से मैं सारे काम साथ में ही कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, तो उसमें मैंने दूध डाला हुआ है। तो दूध को गर्म करूँगी। साथ साथ मैं सेवई की खीर बनाने वाली हूँ। तो वो रोस्टेड तो पहले से ही है, तो रोस्टेड है तो उसको रोस्ट करना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे सीधा ही डाल दूँगी। और एक साइड में मैंने हलवे के लिए पानी गर्म रख दिया है, क्योंकि सूजी को मुझे भूनना नहीं है। मेरे पास प्रीमिक्स तैयार किया हुआ है। वो सूजी को रोस्ट भी किया हुआ है। उसके अंदर घी, चीनी, सब कुछ, ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर, कोकोनट पाउडर, सब कुछ मिक्स किया हुआ है। तो उसको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, गर्म पानी करके उसी में डालना है। गाइस, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो सामने बिल्डिंग का काम चालू, तो उसमें से आवाज़ आ रही है। क्योंकि वो काम कर रहे हैं तो आवाज़ तो आएगी ना। तो पर क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। मुझे तो एडिटिंग वॉइस ओवर ज़रूरी है करना, तो पर कर भी क्या सकते, दूसरे को हम रोक नहीं सकते ना। तो यही है भाई। और ये मैं सूजी का पैकेट है, ये छोटा है। ये पूरा पैकेट डाल दूँगी मैं, ये ज़्यादा नहीं है इसमें। वैसे ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 10 रुपये का पैकेट है। तो इसमें इतनी अच्छी खासी, इतनी टेस्टी खीर बन जाती है। मेरे छोटे वाले बेटे को इतनी पसंद आती है। वो तो बोलता है, मम्मी रोज़ हर बार ये सेवई की खीर बनाया करो, राइस की मत बनाया करो। और वैसे भी मेरे बच्चों को खीर बहुत ही पसंद आती है, तो मैं वही बनाती हूँ। तो चलिए बना लेते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा देर टाइम नहीं लगेगा। और प्रीमिक्स मैंने स्टोर किया हुआ है, तो आप भी कर सकते हो। बहुत इजी हो जाएगा काम। बाहर त्यौहार में कोई गेस्ट घर पे आए तो हमारा काम बहुत ही इजी हो जाता है। तो ये और ये मैं नाप के कटोरी, 2 कटोरी भर के, छोटी कटोरी है मेरे पास, तो वही भर के मैं 2 कटोरी डाल रही हूँ। 2 कटोरी प्रीमिक्स का डालूँगी तो काफ़ी हो जाएगा हमारे लिए। तो और बहुत ही टेस्टी लगता बनता है। कुछ ख़राब नहीं होता। आप स्टोर कर लीजिएगा, एकदम आसानी होगी बनाने में। ज़्यादा कुछ झंझट भी नहीं है। ऐसे सोचते हैं कि कभी मीठा खाने का भी मन हो जाता है, तो मैं तो फटाफट से ही बना देती हूँ, यही करती हूँ। और वैसे भी सूजी को हम खोल के डब्बे में डालते हैं, तो मेरी तो सूजी में कीड़े पड़ जाते। फ्रिज में रखो ना तो नहीं पड़ते हैं। और थोड़े
और ये मैंने थोड़े बादाम और किशमिश ड्राई फ्रूट्स निकाले हैं, तो ये भी डालूँगी मैं। तो बादाम कट करूँगी तो मुझे झंझट होता है, वो बादाम ड्राई फ्रूट्स कट करने वाला मेरे पास है नहीं, तो हाथ से चाकू से करना होता है, तो इनमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो और गाइस जब भी है ना त्यौहार होता है ना कोई, तो मुझे मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती है। सबसे ज़्यादा मुझे मम्मी ही याद आती है, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। माँ को सब चिंता रहती है कि बेटी कहाँ है, क्या कर रही है, कैसी है, अच्छी है कि नहीं है। तो माँ ही सब पूछती है, और तो कोई पूछता भी नहीं है। चाहे कोई दिखावा कितना भी कर लो, पर कोई नहीं पूछता। पर माँ तो माँ होती है, माँ को ही दर्द होता है बेटी कहीं भी, माँ को ही याद आती है, माँ ही बुलाती है, सब कुछ करती है। तो माँ चाहे डांट ले, गुस्सा कर ले, कुछ भी कर ले, पर माँ के बिना तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। तो बाहर त्यौहार के दिन तो मुझे तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा याद आ जाती है। पता नहीं मेरा मन ही ऐसा है। और वो बुलाती रहती है, पर रोज़ भाई इतनी दूर से जाती भी कैसे हूँ। वैसे भी मुझे 1 महीना हुआ, 1-2 महीना तो हो गया होगा शायद, इतना ही हुआ। तो रोज़ रोज़ इतनी दूर से जाया भी नहीं जाता। मम्मी बुला रही थी पर मैं नहीं जा रही हूँ। और पर गाँव में मम्मी बनाती है, हम खाते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। मम्मी के साथ में बातें करते हैं बैठ के, तो कैसे ही टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो और क्या बताऊँ, आप सब जानते हो तो माँ की कितनी याद आती है। सबको ही आती है, मुझे नहीं, पर मुझे तो रोना भी आ जाता। माँ की याद आती है ना, मेरा तो मन ही ऐसा है, पता नहीं। और अभी यहाँ पे है ना मेरी सेवई रोस्टेड है। वैसे पहले से तो मैंने को वैसे मरोड़ लिया है, छोटे छोटे पीस हो जाए। वैसे तो ये तो ऐसे ही गल के 1 मिनट में गल के हो जाती है, टूटी मरोड़ी मिक्स हो जाती है दूध के अंदर। पर फिर भी मैंने कर लिया इसको, अभी फटाफट से बना लूँगी, फिर भोग लगाऊंगी। और आज तो नहीं, काम वाले बिल्कुल भी वही शोर नहीं करने दे रहे। बीच बीच में मैं रुक के काम निकाल रही हूँ, फिर से चालू कर देते, फिर से चालू कर देते। पता नहीं कि कब तक इनका काम चलेगा, कब ख़त्म होगा। तो और अभी मैं दोनों साइड में, एक साइड में खीर चढ़ा रखी है और एक साइड में हलवा, उसको मिक्स कर लिया है। तो हलवे में तो क्या है, प्रीमिक्स डाला, गर्म पानी करके रखा हुआ था तो वो डाल दिया मैंने। घी भी डाला है वैसे ऊपर से, और मैंने घी डाला है। प्रीमिक्स में तो कम ही घी डाला हुआ था, तो ऊपर से मैंने एक बड़ा चमचा, सब्जी बनाती हूँ ना, तो वो भर के मैंने घी का और डाल दिया है। अच्छा खासा घी हो गया। मैंने आपको क्लिप ऐड नहीं कर पाई, वो सूट ही नहीं हुई मेरे से, गड़बड़ी होगी तो। पर अच्छा खासा घी डाला है, क्योंकि घी के बिना तो हलवा अच्छा नहीं बनता। वो प्रीमिक्स तैयार हो तो ज़्यादा झंझट नहीं होता, क्योंकि सूजी को वो रोस्ट करते हैं ना हम, तो कितना ही टाइम वेस्ट हो जाता है। उसको स्लो फ्लेम पे हमें रोस्ट करना होता है। तो एक साथ में सारे काम करो ना स्लो फ्लेम पे, तो टाइम लग जाता है। इससे अच्छा तो पहले बना के रखो। मैं तो यही करती हूँ, तो कर ले। जब भी मेरा मन करता है कि प्रीमिक्स बनाऊँ, तो कर लेती हूँ। कई दिन तक 5-7 बार तो बनने हो ही जाता है। इतना ही हलवा खाते हैं आजकल, मीठा कम ही खाना पसंद करते हैं बच्चे भी। बच्चों को भी ज़्यादा हलवा पसंद नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है हलवा। मैं तो खाती हूँ, छोटा वाला भी बेटा खाता है, पर बड़ी वाले को मीठा खाना कम पसंद है। वो कम खाता है, पर खाया है उसने भी। और इसमें से एनएसयू में मैंने थोड़ी सी बचा भी ली, क्योंकि 1.5 लीटर दूध था, तो उसमें ज़्यादा हो जाए तो गाढ़ी ज़्यादा हो जाएगी ना। अभी घर पे तो दूध है नहीं, मार्केट से कौन हमारा हलवा भी बन रहा तो है। देख सकते हैं थोड़ा हमारा चीनी मेल्ट हो जाए, ये मुझे थोड़ा और पका पतला लेते हैं। और हलवा मुझे ना पतला वही पतला अच्छा हलवा ही लगता है, ज़्यादा पसंद है। गाढ़ा हुआ और ज़्यादा अच्छा वैसे नहीं भी ये लगता, इसलिए मैंने इसको पतला किया। वैसे भी ये गाढ़ा होगा, पकेगा तब होगा, और ठंडा होने के बाद भी ये गाढ़ा हो ही जाएगा। तो देख सकते हो ड्राई आप, फ्रूट से सब कुछ डाले अच्छी हुए खासी थे पहले से। थोड़ा घी ज़्यादा और डाला पतला है भी नहीं, मैंने, पर और थोड़ा चीनी ठंडा होने के और बाद तो डाला, एकदम बस से ये परफेक्ट है। हो जाएगा। बहुत ही और टेस्टी ये बनता हमारी है। सेवई की और खीर, मुझे तो ये काम आसान होता ये था, भी मुझे बन पहले रही है। जाने था। मतलब अभी शुरू में इसमें भी 2-3 ज़्यादा बार टाइम बना नहीं लिया लगने वाला, प्रीमिक्स, बस 2 बार, दूसरी 2 बार बना मिनट के रखा और हुआ है। रखूँगी इसको चालू। तो बहुत अभी जल्दी बच हमारी जाती खीर भी है। बन इसमें रही है। सब अभी कुछ बस डाल दिया मैंने, इलायची सेवई की पाउडर। खीर इतनी ईजी है, 5 ही मिनट में हो जाती तैयार।
और अभी मैं पूजा कर रही हूँ। प्रसाद बना ले, खीर हलवा सब सब्जी रोटी सब कुछ बन गया है। और अभी मैं कर रही हूँ पूजा भगवान जी को, क्योंकि सबसे पहले हमें भगवान जी को भोग ही लगाना होता है, इसलिए मैंने पूजा करने में देरी कर दी। तो पूजा कर रही हूँ, तो दिया जगा दिया हुआ। और भगवान आप सभी को खुश रखे, स्वस्थ रखे, यही प्रार्थना करते हैं। हमें भी कुछ स्वस्थ रखे और आप लोगों को भी। तो गाइज मैंने पूजा कर ली है और भगवान जी को प्रसाद भी लगा दिया है। और आप लोग भी भगवान जी से प्रार्थना आरती ले लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। और गाइज मेरे ब्लॉग पसंद आते तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो आपके पास आए, नोटिफिकेशन आए सबके पास। और प्लीज़ लाइक कमेंट कर लिया करो, हमें भी सपोर्ट करिएगा। तो यही था आज का ब्लॉग। और अभी हम पूजा करने के बाद हम सब बैठ के लंच करेंगे। माँ बेटे को कहीं जाना है तो वो तो जाएगा, मैं तो घर पे रेस्ट करूँगी खा पी के। बस मेरा तो यही है रूटीन, सब काम कर लेंगे। बस लंच करने के बाद बर्तन साफ़ सफाई सब कुछ करके फ़ोन देखने बैठ जाऊँगी। यही चलता रहता है दिन में। और अभी हो गई है मेरी पूजा और सब कुछ काम निपट गया है। तो गाइज पूजा करने के बाद बस अभी जस्ट लंच ही करेंगे। आइए आप लोग भी सभी इनवाइट हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार वाली रेसिपी बनाई है मैंने, टेस्टी सा। तो आप लोग भी आइए। तो ये सब बनाया गाइज मैंने भोग थाली में, हरियाली तीज की भोग थाली यही बनाया है। हलवा, खीर, पराठे और आलू की सब्जी। तो आइए आप लोग भी, सब लोग। बहुत ही और गाइज ये सब मैंने आधा घंटे में प्रिपेयर कर लिया, क्योंकि मेरे पास प्रीमिक्स था। तो हलवे में तो कुछ टाइम लगा नहीं, खीर में भी टाइम नहीं लगा। इजीली आधा घंटा से भी कम ही लगा होगा मुझे। फटाफट से मेरा काम हो गया, थाली तैयार। चलिए आइए आप लोग भी।